हेलो नमस्ते, मैं हूँ विशल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। दोस्तों, हर एक उम्र होती है सपने पूरे करने की, एक उम्र होती है खेल कूद करने की, एक उम्र होती है पढ़ाई करने की और हर एक काम का, हर एक चीज का एक सही समय होता है। पर अगर जहाँ खेलने कूदने की उम्र में, सपने पूरे करने की उम्र में किसी की शादी करा दी जाए, यानी कि 14-15 साल की लड़की का अगर शादी करा दिया जाए, जिसे कहा जाए तो बाल विवाह, तब क्या होगा? वो लड़की कई सारी रीति रिवाजों से, कई सारी बंधनों से बंध जाती है। तो इसी मुद्दे पे, बाल विवाह मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं काफी ही जाने माने और काफी ही इंटेलेक्चुअल राइटर, सोशलिस्ट और प्रोफेसर भी कहा जाए, जो कि इंटेलेक्चुअल भी हैं। कई सारी बातें की, कई सारे लेक्चर्स होते हैं, इनके कई सारे छात्र हैं आज, जो कि एक अलग ऊंचाई पे हैं। तो उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बाल विवाह। उस पर आज हम बात करेंगे। और बाल विवाह खासतौर पे हमारे भारत देश में काफी कितना गंभीर विषय है, जिसपे आज भी कई गांव खेड़ों में इस बाल विवाह जैसी कई सारी चीजें आज भी होती हैं, पर इसे लोग अनदेखा करते हैं। तो सर, बाल विवाह जो कि इतना गंभीर विषय है, जो कि आज भी होते हैं, आज भी अगर हम रिसर्च करें तो कई सारे ऐसे न्यूज सामने आ जाएंगे कि इस लड़की का 40 साल के आदमी से शादी हो रहा है, जहाँ पे छोटी छोटी 15 साल की, 12 साल की, 10 साल की लड़कियों का 40 साल के व्यक्ति से शादी हो रहा है। तो इस पे क्या कहना है आपका? सही बात है। हम लोग ऐसे समझते हैं कि बाल विवाह या चाइल्ड मैरिज ये पिछले सदी की घटना है। अभी कोई चाइल्ड मैरिज होते नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया में आज भी 65 करोड़ लड़कियों की चाइल्ड मैरिजेस होती है। भारत की बात करें तो भारत में उसकी संख्या 22 करोड़, 22 करोड़ उसकी संख्या है। और उस 22 करोड़ का भी अभी हम सूक्ष्म से देखें तो 10 करोड़ से ज़्यादा जो विवाह है वो लड़कियों के विवाह 15 साल के पहले हो चुके हैं। महाराष्ट्र की यदि बात करें तो महाराष्ट्र में 22% लड़कियों के विवाह ये बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज है। और भारत का वो परसेंट है वो 23% है। तो इसलिए वो बहुत ही गहराई में देखना चाहिए, ऐसी समस्या है। और मेरा दुख ये है कि अभी भी इंटेलेक्चुअल क्लास में या पूरा जो विचार करने वाला, जो सोच करने वाला जो वर्ग है, या पॉलिटिकल हमारा जो जो सोच करने वाला वर्ग है, तो उस वर्ग में बाल विवाह की चिंता ज़्यादा की नहीं जाती। जो लड़कियों के जो इश्यूज है वो हम लड़कियों पे अत्याचार या बाकी चीज़ों पे समाज बहुत बोलता है, मीडिया बहुत बोलता है। लेकिन हर रोज लड़कियों को जो भुगतना पड़ता है चाइल्ड मैरिज पे, उस पर मीडिया या बाकी समाज ज़्यादा बात नहीं करता। इसलिए मैंने किताब लिखने का निर्णय किया। सर, आपकी जो किताब है बाल विवाह, उसमें ऐसी कौन सी फैक्टर है जो लोगों को आकर्षित कर सकती है? क्योंकि आज के समय पे कई सारी किताबें हैं, तो लोग आपका ही किताब क्यों पढ़े, वो भी खासतौर पर बाल विवाह पे? क्योंकि ऐसे तो कई सारी किताबें जो कि मिल जाएंगी, आपकी किताब में अलग क्या है? अलग ये है कि ये जो सच्चाई बाल विवाह की है वो समाज के सामने नहीं आ रही है। लोग ऐसे सोच रहे हैं कि कहाँ है बाल विवाह, ऐसा सोचते हैं। तो मैंने जमीनी हकीकत इस किताब में लिखी है। ये किताब का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है, क्योंकि इस किताब के लिए महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ रीजन के हर डिस्ट्रिक्ट में मैं गया और लोगों से बात की। जिन लड़कियों को ये भुगतना पड़ा उनसे उनसे मैंने बात की, या गवर्नमेंट मशीनरी से बात की। मैं राजस्थान में गया, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह है। तो राजस्थान के कई जिले पे मैंने विजिट्स की। मैं बिहार में गया, मैं तेलंगाना में गया, और इंटरनेट या बाकी सोर्स के आधार पर उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसकी भी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की। यूनिसेफ पे बाकी संस्थाओं के जो अध्ययन है वो भी मैंने पढ़ा। तो इस किताब में एकेडमिक डिस्कशन भी है और ज़मीनी हकीकत भी है, और उसके रीजंस क्या है और क्या करना चाहिए, ये सब इकट्ठा मैंने किताब में किया है। इसलिए वो किताब पढ़नी चाहिए। सर, आपने इतना रिसर्च किया है कि चाइल्ड मैरिज वगैरह ये सब पे, बाल विवाह पे, तो क्या कारण रहता है जो इतनी जल्दी शादी करा दी जाती है? उसमें फाइनेंशियल कारण तो है ही, क्योंकि भारत की दरिद्रता दरिद्रता ये तो कारण है। लेकिन परंपरा ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत समाज ऐसे सोचते हैं कि लड़कियों का एमसी पीरियड आ गया तो उसके लड़की बड़ी हो गई। लड़की बड़ी हो गई ऐसे बोलते हैं, और उसके बाद उसकी शादी करते हैं।
लेकिन लड़कियों की तरफ हमारा देखने का जो रवैया है समाज का, या वो भी उसका बहुत बड़ा कारण है कि लड़की हो तो उनको तो आज आज या कल शादी करने की, उनको उनका काम क्या है, उनको काम का सिर्फ बच्चों को जन्म देना और घर में रहना, इतना ही उनका रोल है। तो इससे इस वजह से भी लड़कियों को ज़्यादा सिखाते नहीं, क्योंकि जिन्हें हम गरीब पेरेंट्स कहते हैं, या तो वो लड़कों की नहीं शादी करते ना, चाइल्ड मैरिज, वो लड़की को ही क्यों करती है, क्योंकि एक कारण है। और दूसरी एक कारण असुरक्षितता के भी है, क्योंकि आज जो स्लम एरिया है सिटी में, तो उसमें बहुत ही असुरक्षितता लगती है। जो माइग्रेंट लेबर है, वो माइग्रेंट लेबर काम को जाते वक्त उनको भी असुरक्षितता महसूस होती है, इसलिए वो भी लड़कियों का चाइल्ड मैरिज करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और सबका बड़ा कारण जो लड़कियां ड्रॉप आउट होती है एजुकेशन में, तो ड्रॉप आउट होने के बाद अब वो सीख नहीं रहे तो क्या करे, उसकी शादी करे। तो लड़कियों का सीखने का प्रमाण यदि बढ़ जाए, वो लड़कियों के यदि क्वालिटी एजुकेशन मिले, लड़कियों के यदि वोकेशनल एजुकेशन मिले, तो लड़कियों का चाइल्ड मैरिज का परसेंट कम होगा। ये इसके बारे में बहुत बड़े संशोधन हुए हैं कि जिस स्टेट में लड़कियों को ड्रॉप आउट ज़्यादा है, उस स्टेट में चाइल्ड मैरिज का परसेंट भी ज़्यादा है। और जहाँ केरल जैसे स्टेट है, या ऐसे कुछ स्टेट है कि जहाँ लड़कियों के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो वहाँ का चाइल्ड मैरिज का परसेंट भी कम है। केरल का लिटरेसी रेट भी काफ़ी हाई है, पर फिर भी वहाँ पे ये घटना घटती है। तो सर एक ये भी है कि अगर सही समय पे शादी ना कराई जाए, तो कहते हैं कि जो भी मतलब जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, कहते हैं कि अगर लड़की की सही समय पे शादी ना हो तो लड़की भाग जाएगी, या फिर जिससे बदनामी होगी घर की। तो ऐसी सोच पे क्या कहना है आपका? वो बहुत बड़ा है, क्योंकि मोबाइल आने के बाद, कोविड के बाद, लड़कियों के हाथ में मोबाइल आ गए, लड़कियों को कम्युनिकेशन बहुत ही ईजी हो गया। और कास्ट सिस्टम का लड़कियां अभी सोचते नहीं, बहुत ही इंटरकास्ट मैरिजेस हो रहे हैं और लड़कियां भाग के शादी करती है। तो इसका बुरा असर ऐसा हुआ है कि यदि एक गांव की एक लड़की भाग गई, तो उस गांव के बाकी लड़कियों के जो पिता है या कौटुंबी लोग हैं, तो वो डर जाते हैं और वो भी उनकी लड़कियों की शादी कर देते हैं कि डर की वजह से। तो इसलिए भी चाइल्ड मैरिज बढ़ा है। तो ये बहुत ही बुरी बात है कि हम मेरी लड़की इंटरकास्ट मैरिज करेंगे, इस डर से बहुत बड़ी शादियां अभी रूरल एरिया में भी हो रही है। तो इसके लिए जो समाज की जो अवधारणा है, जो जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था का जो बोझ है, वो उसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा मेरा कहना है। शादी करने की सही उम्र क्या है? गवर्नमेंट 18 कहते हैं, अभी 18, लड़कों का 21, लड़कों के 21, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा सोचता है कि लड़कियों का शादी का जो उम्र है वो 21 हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने समिति भी बनाई थी और लोकसभा में वो पारित डिस्कशन भी हुआ था। तो मैं उससे सहमत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यदि लड़कों का उम्र 21 है तो लड़कियों का भी 21 चाहिए, क्योंकि 21 एक ग्रेजुएशन का जो उम्र है, क्योंकि 17 या 18 साल में लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं पास होती है ना। तो 12वीं पास करके वो क्या करेगी, उसको क्या जॉब मिलेगा, या कुछ उनके हाथ में कुछ पदवी नहीं होंगी। तो यदि लड़कियों को ग्रेजुएट होने कंपलसरी होने के लिए 21 करना ही बहुत ही अच्छा होगा। सर अभी जो विषय पे हम बात कर रहे हैं कि एक सही उम्र पे शादी होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, पर आज भी समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे समुदाय के लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, प्रॉपर ग्रेजुएट हैं, पर उनका कहना है कि अगर हम लड़की की शादी सही समय पे नहीं कराएंगे तो लड़की के पहले कई सारे चक्कर होंगे, फिर उसके बाद फिर शादी करेगी, अलग से जिंदगी बनाएगी, तो मतलब शादी से पहले भी वो किसी के साथ इंटीमेट हो सकती है। उसके बाद ये लोगों की धारणा है, तो क्या कहना? तो सही समय पे शादी होनी चाहिए क्या? चाइल्ड मैरिज एक समय पे ठीक था, अभी जिस समय की स्थिति है, जहाँ पे क्योंकि शादी से पहले कई सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। नहीं, इसके जो कारण है वो कारण हमारी समाज व्यवस्था में है ना। हम सेक्स एजुकेशन अच्छी ढंग से लड़कियों को या लड़कों को नहीं दी, या जाति व्यवस्था के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो बंधन है, वो बंधन से लड़कियों को हम बाहर नहीं जाने देते, इसलिए वो भागती है ना। यदि हमने लड़कियों को ऐसे चॉइस दिया कि तुम पहला तुम्हारा शिक्षा पूरा करो, तुम जिस लड़कियों को बोलोगे उनसे हम शादी कर देंगे, तो लड़की क्यों भाग जाएंगी। और सेक्स एजुकेशन का जो इशू है ना, वो इशू है ना। यदि हमने यदि 16 या 17 भी एज किया,
तो आज भी छोटे छोटे लड़के भी पोर्न देखते हैं, या छोटे छोटे लड़के भी चक्कर चलाते हैं, छोटी हम्म, छोटी लड़कियां। तो हम्म, तो क्या 11 साल का बच्चा लड़का यदि पोर्न देखता है, तो हम 11 साल के लड़कों की शादी करेंगे क्या? हम कितने हद तक नीचे आएंगे? और बरोबर। उनकी शारीरिक स्थिति का बहुत बड़ा मुद्दा है ना विवाह में। हम्म, लड़कियों के चक्कर का मुद्दा नहीं है, हम्म, लड़कियों का शरीर सक्षम नहीं ना बच्चों को हम्म, डिलीवर करने के लिए, बराबर है ना? हम्म, तो लड़की तो जो प्रेगनेंसी का जो हम्म, उम्र है या डिलीवरी का जो उम्र है वो 18 के बाद ही होना चाहिए। ये सब साइंटिस्ट बता रहे हैं या सब मेडिकल प्रोफेशंस बता रहे हैं। तो लड़कियों के हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है ना, क्योंकि आज जो कुपोषण की जो समस्या है हम्म, वो इसलिए बढ़ रही है ना कि छोटे उम्र की माता, हम्म, ये भी उसकी उसका एक रीजन को जो कुपोषण का अध्ययन करते हो बोलते हैं ना ऐसे। तो उसके लिए ये सभी कारणों से 18 इयर्स जो उम्र फिक्स किया है वो बहुत ही बेहतर है। लेकिन मेरी तो मांग है कि वो 21 बरस होना चाहिए। तो सर जैसा आपने बताया कि आपने ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके लोगों से बातें की, कई सारी लड़कियों से बातें की, बंगाल में जाके, राजस्थान में जाके, और बंगाल और राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पे छोटी लड़कियों का, जो कि केवल 10-15 साल की होंगी, उनकी 40 साल की उम्र के लोगों से शादी करा दी जाती है। तो ये क्यों की जाती है? कारण क्या है इसका? इसका कारण आर्थिक भी हो सकता है कि बहुत गरीब परिवार के हम्म, यदि गरीब परिवार है हम्म, और ऐसे कुछ लोग हैं कि उनके पास पैसा है, हम्म, तो ऐसे गरीब पेरेंट्स को पैसा देके भी वो शादी की जाती है, ऐसा भी प्रूव हुआ है। हम्म, तो उसमें क्रुएल्टी है। हम्म, जो पिछले सदी में जो हुआ वैसा ही हुआ ना, हम्म, कि फुलमनी नाम की एक केस हुई थी 19th सेंचुरी में, हम्म, कि जब उनकी शादी हुई तो फर्स्ट बार उन्होंने जो सेक्स किया उनके जो हस्बैंड ने, हम्म, तो उसमें ब्लीडिंग होकर उनकी मृत्यु हुई। तो पूरे सेक्स के दौरान? सेक्स के बाद तो हम्म, वो पूरे उस समय में वो बहुत ही बड़ा उसमें बवाल हुआ था कि ये कैसा हो रहा है। तो हम्म, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या जो समाज सुधारकों ने चाइल्ड मैरिज पे बात की। हम्म, तो इतने लड़कियों के बेहाल हुए। हम्म। सर मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि समाज में कई सारे विषय हैं जो कि सामने आने चाहिए, जिसमें से आपने बाल विवाह को चुना, क्या कारण था? मुझे ऐसा लगा कि जो लड़कियों के जो शिक्षा है, हम्म, तो लड़कियों की शिक्षा में हम्म, सबसे बड़ा जो जिसे हम बैरियर कहते हैं, वो बैरियर है चाइल्ड मैरिज। हम्म, जब तक हम चाइल्ड मैरिज नहीं रोकते तब तक लड़कियों को 100% एजुकेशन का जो हमारा एजेंडा है वो हम्म, पूरा नहीं हो सकता। नंबर वन। नंबर टू, लड़कियों के जिसे हम सक्षमीकरण कहते हैं कि हम्म, लड़कियों का व्यक्तिमत्व बहुत ही अच्छा ढंग से जो फूलना चाहिए। हम्म, तो उसमें जो अड़थड़ा है, बैरियर है, हम्म, वो फिर से चाइल्ड मैरिज है, क्योंकि वो शिक्षा नहीं कर सकती, हम्म, वो कुछ करियर नहीं कर सकती, उस घर में रहकर वो कुछ भी नहीं कर सकती। ये भी एक कारण है। और तीसरा कारण ये है कि मैं सिंगल वुमन पे काम करता हूँ अभी, जो विडोज विडोज में विधवा। उस पर मैं काम हम्म, करता हूँ, विधवा हम्म, महिलाओं पे। तो विधवा महिलाओं से जब हम बात करते हैं तो वैसे हम्म, तो हमें बताते हैं कि मैं पूछता हूँ कि आपकी शादी कब हुई, तो उनकी हम्म, शादी 15 साल 14 साल में हुई थी। हम्म, पहला बच्चा कब हुआ, वो 16, तो 16 में हुआ। और उनका पति कब गुजर गया, उनका उम्र जब 25 था। और वो 25 ईयर्स की होती है, और उनके उनका जो बच्चा है वो 9 साल का होता है। तो 9 साल का बच्चा लेकर वो फिर से शादी भी नहीं कर सकती। और छोटी उम्र में शादी हुई तो उनका शिक्षा भी नहीं होता, उनको कुछ हम्म, उनके हाथ में कुछ कौशल्य नहीं होते। हम्म, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। हम्म, वो जो महिला है वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइल्ड मैरिज के जो इफ़ेक्ट्स है वो इतने बुरे ढंग से आगे आ रहे हैं। तो हम्म, लड़कियों को बहुत ही ब्लीडिंग होता है, वो बहुत ही एनीमिक होती है, उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती, हम्म, मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती। और ससुराल में भी उनके तरफ जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं रहता। हम्म, और उसमें हाथ में कुछ शिक्षा नहीं, कौशल नहीं, वो कुछ भी कर भी नहीं सकती। तो लड़कियों का पूरा जो जिंदगी वो हम्म, बर्बाद करने वाला है चाइल्ड मैरिज। लेकिन जो हमारा विचारक वर्ग है हम्म। उसमें इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती। तो चर्चा के लिए और समाज के सामने वो तथ्य रखने के लिए मैंने ये किताब लिखा और ये अध्ययन किया। दर्शकों, जैसा कि हमने हेरम कुलकर्णी सर से जिस बाल विवाह मुद्दे पे बात किया है वो कितना गंभीर है, इनकी बातों से हमें पता चल रहा है।
और सर ने, हेरम सर ने खुद ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके कई सारे क्षेत्र में जाके लोगों से बातें की, फिर उसके आधारित पे जाके उन्होंने किताब लिखी। हम आशा करते हैं कि आपको ये किताब काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे उस किताब की, जिससे सर अमेज़न पे है? अमेज़न पे। अमेज़न पे है और हम इसका लिंक डाल देंगे, आप जाके इसे ज़रूर पढ़िए। मैं भीषण मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। धन्यवाद।